मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का लेसन नंबर 18 जिसका नाम है अ गर्ल कॉल्ड मीना। मतलब एक लड़की है जिसे मीना कहा जाता है। ऑन सितंबर 24 इन द ईयर 1998 ए लिटिल गर्ल वॉज बॉर्न। बोलता है कि 24 सितंबर 1999 में एक लड़की का जन्म होता है, एक छोटी सी लड़की का जन्म होता है। UNICEF कॉल्ड हर मीना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे क्या कहते थे, मीना। मतलब उसका नाम उन्होंने मीना रखा था। शी इज़ देयर मैस्कॉट ऑफ फॉर द गर्ल चाइल्ड। बोलते हैं ये लड़कियों के लिए, मतलब वो लड़की जो थी, जिस लड़की का बर्थ होता है, जो जिसे वो मीना कहते हैं, वो मीना उन सभी लड़कियों के लिए एक लकी गर्ल चाइल्ड थी। द स्ट्रेंज थिंग अबाउट मीना इज़ दैट शी कैन बी ऑफ एनी एज। मतलब कि जो मीना थी उसकी एक स्ट्रेंज, मतलब अलग चीज़ उसमें एक ये थी कि वो किसी भी उम्र की बन जाती थी। समटाइम शी इज़ अ 4-year-old गर्ल इन अ बिहार विलेज हु लॉन्ग्स फॉर एन एजुकेशन। बोलते हैं कि कभी कभी वो बिहार गांव की एक छोटी सी 4 साल की बच्चे की तरह बन जाती थी, जो मतलब कि अपनी पढ़ाई के लिए तरसती थी। जैसे आपको पता है कि बिहार में लड़कियों का जो पढ़ाई या लड़कियों की वो अलो नहीं थी, तो कभी कभी जो है वो ऐसा बिहेव करती थी कि वो एक 4 साल की लड़की है बिहार की जिसे पढ़ना अलो नहीं है और वो तरसती थी पढ़ने के लिए। She can also be an 8-year-old Rajasthani girl crying because she is being forced to marry a 10-year-old boy। और कभी कभी वो राजस्थान की एक 8 साल की बच्ची बन जाती थी जो रोती है चिल्लाती है क्योंकि उसे फोर्स किया जाता था, उसे मजबूर किया जाता था एक 10 साल के लड़के से शादी करने के लिए। Meena can be an 11-year-old fighting on the streets of some city for religious freedom। कभी कभी मीना जो है वो 10-11 साल की लड़की बन जाती थी जो कि कुछ सिटीज़ में मतलब कि शहरों की गलियों में जाके रिलीजियस फ्रीडम, मतलब कि धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ती थी, धर्म के विरुद्ध जो है वो लड़ाइयाँ लड़ती थी कि हमें इससे कैसे बचा जा सकता है। और शी कैन बी एज मच एज 13 एंड टेक इल व्हेन वर्किंग इन अ लाइम क्लीन। बोलता है या फिर वो कभी कभी 13 या 13 से ज़्यादा साल की लड़की बन जाती थी जो कि एक लाइम क्लीन में काम करते करते बीमार हो जाती है। नो मैटर वेयर मीना इज़ और व्हाट एज। ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती थी कि मीना कहाँ है और किस उसकी उम्र क्या है। हर स्टोरी इज़ कॉमन टू ऑल एंड इन ऑल पुअर कंट्रीज़। उसकी जो स्टोरी है, मतलब मीना जो है उसकी जो स्टोरी है वो जितनी भी पुअर कंट्री हैं, जो जितने भी लोग हैं, सबके लिए कॉमन सी स्टोरी है। ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती थी कि उसकी उम्र क्या है या वो कहाँ पे है या वो क्या कर रही है। It is her struggle as a girl child fighting to survive infanticide, abuse, discrimination and child labor which make everyone aware of this evil practice। बोलता है कि ये उसकी, मतलब एज अ गर्ल चाइल्ड ये उसकी एक स्ट्रगल थी। मतलब कि मीना जो है वो इतनी स्ट्रगल करती थी एज अ गर्ल चाइल्ड। वो क्या करती थी, वो लड़ती, जीने के लिए लड़ती थी। इन्फेंटिसाइड होता है भ्रूण हत्या, मतलब दुर्व्यवहार या फिर भेदभाव या फिर चाइल्ड लेबर, इन सब के लिए वो लड़ती थी और लोगों को अवेयर करती थी, जागरूक करती थी। इन जो ये जो बुरी चीज़ें हैं इनके लिए जागरूक करती थी, लड़ती थी इन सब के लिए। मीना ऑल्सो हैव अ पेट। मीना के पास एक पेट भी था। ही इज़ अ पैरट। वो क्या था, जो पेट उसने रखा हुआ था वो क्या था, एक पैरट था, तोता था। हिज नेम इज़ मिट्ठू। उसका नाम क्या था, मिट्ठू। मीना इज़ नॉट अलाउड टू अटेंड स्कूल। लेकिन मीना को स्कूल में अटेंड करना, मतलब स्कूल जाना अलो बिल्कुल भी नहीं था। सो मिट्ठू गोज़ इन हर प्लेस टू हर ब्रदर राजू's क्लास। तो मीना की जगह पे उसका जो तोता था वो जाता था राजू की क्लास में पढ़ने के लिए। इट इज़ ही हु कम बैक विद लेसन एंड टीच मीना। और फिर जो मिट्टू था वो पहले खुद पढ़ के आता था क्लास में जाके, और फिर वहाँ से पढ़ने के बाद आके मीना को पढ़ाता था, मीना को बताता था कि उसने वहाँ पे क्या पढ़ा या क्या सीखा। मीना सून लर्न हाउ टू काउंट। मीना जल्दी ही अब मतलब कि उसको काउंटिंग करना आ गई थी, उसने बड़ी जल्दी ही काउंट करना सीख लिया था।
Thanks to her villains, her parent realized that some of her their hands missing. मतलब कि जो उसे जागरूकता आई, मतलब कि उसकी पढ़ने की वजह से, उसके सीखने की वजह से उनके पेरेंट्स को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनकी जो कुछ हैन जो है, उनकी कुछ मुर्गियाँ जो है मिसिंग है। मतलब कि मीना को अब काउंट करना आता है, अब मीना गिन सकती है चीज़ों को। तो वो मतलब उन्होंने कुछ मुर्गियाँ रखी होती हैं जिनमें से कुछ मुर्गियाँ मिसिंग होती हैं। मतलब अब मीना को गिनना आता है, तो मीना जब अपनी मुर्गियों को गिनती है तो उनमें से कुछ मुर्गियाँ जो होती हैं वो मिसिंग होती हैं, गायब होती हैं। तो अगर उसको पढ़ना ही नहीं आता तो उसको मतलब पता ही नहीं चलता कि कितनी मुर्गियाँ हमारी गायब हैं। देन द हैन थीफ इज़ कैच, मतलब उस वजह से, उसको पता होने की वजह से कि कितनी मुर्गियाँ गायब हैं, जो थीफ होता है मतलब जिसने मुर्गियाँ चुराई होती हैं, पकड़ा जाता है, मतलब उसे पकड़ लेते हैं। हर फैमिली नाउ रियलाइज दैट द लिटिल गर्ल इज़ रियली एगर टू लर्न, सो दे फाइनली सेंड हर टू स्कूल। तो अब क्या होता है, इस वजह से ये जो पूरा इंसिडेंट होता है, इसकी वजह से जो मीना के पेरेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है, वो समझ जाते हैं कि जो हमारी लिटिल गर्ल है, जो हमारी बच्ची है, वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। तो क्लास आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।